हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले मैंने लेसन 1 का पेज नंबर 4 पे एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट तक मैंने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ाया था। उसके आगे से फिर से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। अब जो हेल स्टॉर्म आया था और हेल की वजह से जो नुकसान हुआ था खेत, तो ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ पूरी घाटी नमक से ढकी हो, इस तरह से सफ़ेद हो गया था पूरी घाटी। तो उसकी वजह से क्या हुआ, हेल्स की वजह से यानी पत्थर पड़ने की वजह से किसी भी पेड़ पर या पौधों पर एक भी पत्ती नहीं बची थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। जो कॉर्न था यानी जो मक्का था, मक्के की खेती थी, मक्के की फसल थी, वो पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। और जो उस पर फूल लगे थे वो सब पत्थर पड़ने की वजह से सब गायब हो गए थे। लेंचू सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस। अब उसका असर ये हुआ, लेंचो जो कि एक समय था कि जब बारिश शुरू हुई तो छोटी बूंदों को 5 सेंट का कॉइन बताया था और बड़ी बूंदों को 10 सेंट का कॉइन बताया था। अब उसकी जो आत्मा थी एकदम दुख से भर गई थी, यानी कहने का मतलब कि लेंचो बहुत ही दुखी हो गया। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son. जब वो तूफान गुजर गया तब वो अपने खेत के बीच में खड़ा था और अपने बेटों से कह रहा था, A plague of locusts would have left more than this. उसका कहना था कि लोकस्ट एक ऐसे इंसेक्ट या छोटे कीट पतंगे होते हैं जो कि झुंड में चलते हैं और जिस खेत पे पड़ते हैं उसको नष्ट कर देते हैं, उसकी पत्तियां खा जाते हैं, जिसे हम लोग अपने यहाँ पे टिड्डी कहते हैं, वही। तो उसका कहना था कि उसका भी अगर मार पड़ती है, यानी अगर वो भी खेत पर धावा बोलते हैं, तब भी वो इस हेल स्टॉर्म से ज़्यादा छोड़ देते हैं। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। इस हेल की वजह से, यानी जो पत्थर पड़ा था, उसने कुछ भी नहीं बाकी छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस साल हम लोग के पास में खाने के लिए नो कॉर्न, यानी कि उनके पास खाने के लिए मक्का नहीं होगा। दैट नाइट वॉज सॉरोफुल वन। ये जो रात थी वह दुखों से भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। हम लोगों ने जो मेहनत किया था वो सब बेकार हो गया, यानी कि शून्य हो गया। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस। अब हमारी मदद करने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। और इस साल हम सब भूखे ही रहेंगे, हमें भूखे ही रहना पड़ेगा। इसके बाद ओरल कंप्रेंशन चेक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इनका आंसर आपको ओरली देना है और मुझे उम्मीद है कि आप सब दे लेंगे। इसके बाद बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। अब जिसके हृदय में हमेशा शुद्धता रहती है और लोगों के प्रति दया रहता है, और जो मकान वहाँ पे था उस वैली यानी घाटी के बीच में एक छोटे से पहाड़ के ऊपर, देयर वाज ए सिंगल होप। अब वहाँ पर सिर्फ एक ही आसरा रह गया था या एक ही उम्मीद रह गई थी, और वो उम्मीद थी हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी ईश्वर से मदद मांगना या ईश्वर की मदद से मदद लेना। Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. अब उसकी जो पत्नी है वो उससे कहती है कि इतना निराश मत हो, इतने दुखी मत हो, ये याद रखो कि ऐसा लगता है कि हमारा पूरा नुकसान हो गया है, हमने सब कुछ खो दिया है, लेकिन याद रखो इस संसार में कोई भी भूखा नहीं मर सकता है, न कोई भूखा मरता है। That's what they say, no one dies of hunger. जैसा कि ये कहा जाता है कि कोई भी भूखा नहीं मरता है। All through the night, Lencho thought only of this one hope, the help of God. पूरी रात लेंचो सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोचता रहा, और वो सिर्फ यही था कि ईश्वर से मदद लेना, यानी भगवान के द्वारा उसे सहायता प्राप्त करना। Whose eyes, as he had been instructed, see everything.
जैसा कि लोगों का कहना है या जैसा कि लोगों का मानना है या यह मान्यता है। हुज आइज यानी हुज कौन, गॉड। गॉड की जो आंखें हैं वो अब पूरे संसार पे सब पे नजर रखता है और वो सबको देखता है और प्रत्येक चीज को देखता है। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियसनेस, यहाँ तक कि लोग अपने मन के अंदर, अपनी आत्मा के अंदर जो अच्छा या बुरा सोचते हैं या रखते हैं उसे भी वो देख लेता है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। लेंचो जो था वो भी अपने विचारों का पक्का था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, जो कि खेतों में एक जानवर की तरह कठोर परिश्रम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वह जानता था कि वो कैसे लिखा जाता है। यहाँ से इन बातों से, इस लाइन से यह पता चलता है कि लेंचो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। वो अपने शारीरिक श्रम के बल पर खेतों में भयंकर काम करता था, बड़ा कठोर परिश्रम करता था, फिर भी उसे इतना पता था कि कैसे कुछ लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट द लेटर। आने वाले रविवार को जैसे ही सुबह हुआ, दिन का उजाला फैला, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मॉल। और उस पत्र को वह खुद स्वयं ही शहर लेके गया और वहाँ पर जो मेल था, मेल यानी पोस्ट ऑफिस का जो बॉक्स था, उसके अंदर उसने उसको डाला। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड। और यह और कुछ नहीं था, सिर्फ यह था कि लेटर टू गॉड यानी ईश्वर को उसने एक पत्र लिखा था। इसके आगे जो है मैं अगले वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू।